शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अगले टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो बेसिक चीजें होती हैं, जो यूज होती हैं, वो हमने पढ़ लिया था। आज इस चैनल में हम देखेंगे कि आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त किसी भी कंपाउंड का हमें दो इंपॉर्टेंट रूल जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में आप ये चीजें दिखने वाले हैं। इसके साथ साथ नेमिंग हम शुरू करेंगे एल्केन की। तो आइए हम शुरू करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लिखते वक्त हमें क्या बातें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। पहला एक रूल होता है जिसका नाम होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। और जो दूसरा रूल होता है उसे हम कहते हैं लोएस्ट नंबर सम रूल, लोएस्ट नंबर सम रूल। अब बच्चों देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंबी चेन छाटनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में आ रहे होंगे उसको मैं क्या कह दूंगा, लॉन्गेस्ट चेन बोल दूंगा। अब वो लॉन्गेस्ट चेन मेरी पेरेंट चेन होगी या नहीं होगी, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पेरेंट चेन छाटने के बाद हम क्या करेंगे, उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे। नंबरिंग की सहायता से हम नाम लिख सकते हैं। तो पहले दो बेसिक स्टेप्स हमें हर सवाल में करना जरूरी है। सबसे पहले पेरेंट चेन छाटना और उसके बाद उसके चेन की नंबरिंग करना। अब लॉन्गेस्ट चेन को कभी कभी पेरेंट चेन बोल दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन क्या रहे, पेरेंट चेन रहे। तो आइए लॉन्गेस्ट चेन रूल की तरफ चलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है? According to this rule, in a long chain of hydrocarbon, or its derivative, parent chain must contain maximum number of carbon plus maximum number of locanes present in that chain। जी हाँ बच्चों, यही होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल, या फिर हम इसको पेरेंट चेन रूल भी कह सकते हैं। अगर मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट तो है लेकिन उसमें लोकेन मैक्सिमम कवर नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम उसको कभी कभी लॉन्गेस्ट चेन नहीं बोलते हैं। तो यहां पर हम करने के वाले हैं, पेरेंट चेन को छाटना है अगर, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में प्रेजेंट होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है लोकेन्स। लोकेन्स का मतलब यहां पर मैं क्या मानने वाला हूं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमारा कोई भी साइड चेन हो सकता है, वो मेरा कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई सेकेंडरी या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इन सबको मैं क्या बोलने वाला हूं, कॉमनली लोकेन बोलने वाला हूं इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं लॉन्गेस्ट रूल छाटने के। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है कुछ इस तरह का, तो अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे इसका पेरेंट चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे पेरेंट चेन छाटनी पड़ेगी। तो अगर पेरेंट चेन देखा जाए तो मेरे पास एक तो ये पेरेंट चेन आ रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं कंपाउंड की, तो एक तो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ये आ रही है, एक मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ये ब्लू वाली आ रही है, और ब्लू वाली मैं इस साइड से भी बना सकता हूं। तो पहले तो क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में जितनी भी पॉसिबल चेन हो सकती है, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 4, 5 जितने भी हो सकती है, उन सबको पहले देख लेना एक बार।
देखने के बाद हमें डिसाइड करना है क्या वो मेरी पेरेंट चेन होगी या नहीं होगी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 कार्बन ही हर तरफ से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट चेन का जो साइज हो जाएगा वो 3 कार्बन का हो जाएगा, 3 कार्बन, राइट। ये तो बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम एक कार्बन को कम कर देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब मैं पेरेंट चेन की बात करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा चेन देखना पड़ेगा जिसमें क्या है, सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद हो। अब सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद के लिए देखो, एक तो चेन मेरे पास ये आ रही है 5 कार्बन वाली, और एक मेरे पास 1 2 3 4 5 डाउनवर्ड ये भी आ सकती है, राइट। एंड फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड वी कैन ऑल्सो गेट 5 कार्बन चेन, ठीक। क्या और भी पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 also this is also a chain, you cannot deny, right? Now we have, suppose this is first chain, this is second chain, and this is third chain. No doubt, obviously we can count from this side as well. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, but this will be little bit symmetrical from either side. Let's consider these 3 different chains. अब चेन नंबर 1, चेन नंबर 2, चेन नंबर 3, तीनों में से कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोलूंगा। अब देखो बच्चों, यहीं पर मैंने एक बात बताई थी कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा पेरेंट चेन नहीं होती है। मान लो मेरे पास एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो वहां पर पेरेंट चेन कैसे छाटी जाएगी वो मेरे को देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसका दूसरा स्टेटमेंट यूज करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स उस लॉन्गेस्ट चेन में कवर होने चाहिए, तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, पेरेंट चेन बोल दूंगा। अगर मैं चेन नंबर 3 की बात करूं, चेन नंबर 3 की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही मेरे पास साइड चेंज नजर आ रहा है, मतलब एक ही लोकेंट कवर कर रहा है, एक लोकेंट। अगर मैं चेन नंबर 2 की बात करता हूं तो सेकंड चेन कौन सी होगी मेरी, दिस डायरेक्शन वाइज, ओके। तो यहां पर मेरे पास एक ये मिलेगा, राइट, और एक पूरा ये मिलेगा और एक साइड चेन ये मिलेगा, यानी कि लोकेंट कितने हो गए मेरे पास, 3 हो गए। फर्स्ट चेन की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी फर्स्ट चेन, अगर फर्स्ट चेन की बात करता हूं तो फर्स्ट चेन में क्या होगा कि ये मैंने पेरेंट चेन मानी थी इसके अकॉर्डिंग, तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा, यानी कि यहां पर भी मेरे पास क्या है, 3 लोकेंट मिल रहे हैं। अब लोकेंट भी सेम है, तो ऐसे केस में क्या कर सकता हूं मैं कि जो 2 चेन मिल रही है नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों में से मैं कोई सी भी प्रीफर कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पेरेंट चेन छाटना है। तो पेरेंट चेन छाटते वक्त हमें एक दो बातें याद रखनी पड़ सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं कि उस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने मौजूद हैं। अगर एक से ज्यादा चेन ऐसी मिल रही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, इससे दूसरा जो पार्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए वो चूज करेंगे, तब मेरी वो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी, पेरेंट चेन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा पेरेंट चेन रूल। अब हम बात करेंगे लोएस्ट नंबर सम रूल। लोएस्ट नंबर सम रूल में क्या होता है कि इसके 2 केस आते हैं। ठीक है, हमें इस चेन को क्या करना पड़ता है, नंबरिंग देनी पड़ती है। इस चेन को मैं साफ तरीके से थोड़ा यहां बना लेता हूं ताकि अपना जो अगला रूल है वो हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मैंने फर्ज कर लिया, मान लो कि इस वाली चेन को पेरेंट चेन मान लिया है, चलो कोई बात नहीं। अब सवाल आता है कि मैं नंबरिंग कैसे करूंगा, नंबरिंग करना जरूरी क्यों है। देखो बच्चों कि नंबरिंग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो उस वक्त मुझे जो लोकेंट्स प्रेजेंट हैं, इन लोकेंट्स की पोजीशन बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये लोकेंट कौन से कार्बन में प्रेजेंट है। इस पूरी पेरेंट चेन पे ये लोकेंट किस कार्बन में प्रेजेंट है। अगर मैं इस डायरेक्शन शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे ये दोनों कार्बन प्रेजेंट है, और अगर मैं यहां शुरू करता हूं तो मेरे पास सेकंड कार्बन पे ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से पोजीशन बताई जा सकती है, लेकिन वैलिड पोजीशन कौन सी होगी, फ्रॉम अपर साइड और फ्रॉम लोअर साइड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोएस्ट नंबर सम रूल पढ़ना पड़ता है। तो चलिए लोएस्ट नंबर सम रूल के बारे में देख लेते हैं एक बार।
दूसरा मेरे पास आ रहा है लोएस्ट नंबर सम रूल, इसको मैं LNS रूल भी बोलूंगा इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें दो केस आते हैं बेटा। केस नंबर फर्स्ट, ओनली वन लोकेंट इज प्रेजेंट। अगर मान लो एक ही लोकेंट प्रेजेंट है किसी भी पेरेंट चेन में, तो मैं नंबरिंग कैसे दूंगा? दैट लोकेंट मस्ट गेट लीस्ट नंबर। वो लोकेंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर सम रूल के अकॉर्डिंग, अगर सिर्फ एक लोकेंट प्रेजेंट है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा लोकेंट प्रेजेंट है, मोर देन वन लोकेंट इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा लोकेंट प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करना पड़ता है? वी हैव टू गिव द नंबरिंग फ्रॉम एवरी साइड टू दो लोकेंट्स, जितने भी लोकेंट प्रेजेंट हैं, और जहां से पॉसिबल नंबरिंग हो सकती है। ऑब्वियसली दो तरह से नंबरिंग पॉसिबल हो सकती है, एलएचएस साइड से और आरएचएस साइड से। तो दोनों साइड से मैं नंबरिंग कर लूंगा, और नंबरिंग के वक्त जो लोकेंट्स को नंबर असाइन हुए हैं उनका मैं सम ले लूंगा, और उन सम को देखूंगा मैं कि दोनों साइड से कहां पर सम कम आ रहा है। जहां से सम कम आता है मैं उसी को क्या बोल दूंगा? मेरा प्रॉपर नंबरिंग या वैलिड नंबरिंग मानी जाएगी। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया? टेक सम ऑफ असाइंड नंबर्स फ्रॉम एवरी पॉसिबल साइड टू द लोकेंट्स। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में चेक इन विच नंबरिंग लीस्ट सम इज कमिंग, दैट विल बी द वैलिड नंबरिंग। ठीक है, तो ये तो अपना होता है रूल। चलो इन दोनों रूल को हम क्या करते हैं? इन दोनों एग्जाम्पल में लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करूं तो सपोज कर लेता हूं मैंने ये वाली क्या मान ली है? पेरेंट चेन मान ली है। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कहां आ रहा है मेरे पास? सेकंड कार्बन पे आ रहा है। और नंबरिंग में यहां से करता हूं 1 2 3, तो भी ये किस पे आने वाला है? सेकंड कार्बन पे आने वाला है। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सी नंबरिंग चल जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे मान लो आईयूपीएसी नेम लिखना है, कौन से वाले कंपाउंड का? फर्स्ट वाले कंपाउंड का। फर्स्ट वाला कंपाउंड कौन सा है मेरे पास? ये वाला, राइट। तो अब ये जो है मेरा क्या बन जाएगा? साइड चेन बन जाएगा। ये बन जाएगा मेरा साइड चेन, और ये मेरा बन जाएगा बच्चों पेरेंट चेन। साइड चेन का नाम हम कैसे लिखते हैं ये तो मैं पता ही है। अगर मेरे पास मान लो एल्केन है, एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, तो ग्रुप का नाम पड़ जाता है एल्काइल। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ साइड चेन। यहां पर एक कार्बन है तो मीथेन रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहां से मैं निकाल दूंगा तो इस ग्रुप का नाम क्या पड़ जाएगा? मिथाइल ग्रुप नाम पड़ जाएगा। अब ये कौन से कार्बन प्रेजेंट है उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं आईयूपीएसी नेम लिख दूंगा। याद रखिए कि जो नंबर मैं असाइन करने वाला हूं और जो लेटर मेरे पास आने वाला है उनके बीच में डैश यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा बार नंबरिंग यूज हो रही है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। अगर दो नंबर्स आ रहे हैं तो दो नंबर्स के बीच में मैं कॉमा यूज करूंगा। बताता हूं मैं इसको। यहां पर देखा जाए तो नंबरिंग मान लो मैंने यहां से कर दी, तो इस वाले सेकंड कार्बन पे क्या हो रहा है बेटा कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल। देखो बेटा नंबरिंग जो की है मैंने, तो नंबर और लेटर के बीच में मैंने डैश सिंबल यूज किया है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट चेन होती है ये मेरा वर्ड रूट डिसाइड कर देती है, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। अगर मेरे पास वर्ड रूट डिसाइड करना है तो कहां से मालूम पड़ेगा? पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, दैट विल डिसाइड द वर्ड रूट। तो यहां से वर्ड रूट मेरे को क्या मिलने वाला है? 3 कार्बन वाला, यानी कि प्रो, और पूरा सैचुरेटेड है तो नाम पड़ जाएगा मेरा प्रोपेन। ये मेरा सफिक्स हो गया, ये मेरा वर्ड रूट हो गया, और ये मेरा प्रीफिक्स हो गया।
इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड की नंबरिंग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग के हिसाब से हम नेमिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे वाले सवाल पे आ जाते हैं। दूसरे वाले सवाल में क्या हो रहा है बच्चों, देखो बेटा, दूसरे वाले सवाल में ध्यान से देखो कि ये मेरी पेरेंट चेन थी, तो नंबरिंग में अगर यहां से करता हूं डाउनवर्ड साइड 3 4 5, ये मेरा क्या है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये पूरा क्या है, इथाइल ग्रुप है ना। तो यहां पर मेरे को अगर इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखूं तो लोकेंट कहां कहां आ रहे हैं, देखो एक से ज्यादा लोकेंट है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड लगाएंगे। यहां पर देखिए मेरे पास सेकंड कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे 2 लोकेंट हैं, उसके बाद थर्ड कार्बन पे 1 लोकेंट है, तो टोटल नंबर क्या हो गया 7। तो ये क्या हो गया, मेरा सम हो गया उन नंबरों का जो नंबर मुझे नंबरिंग करते वक्त इन लोकेंट्स को मिले हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो क्या होने वाला है, देखते हैं जरा। इस वाली नंबरिंग से मेरे को क्या मिल रहा है बच्चों कि थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 4 कार्बन पे मेरे को 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कितना हो गया टोटल 11। अब मेरे को सब में कंपेरिजन कर लेना है। अगर नीचे की साइड से नंबरिंग करता हूं तो 7 आ रहा है, ऊपर की साइड से नंबरिंग करता हूं तो मेरे पास 11 आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग चूज की जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, अब आप सभी लोग स्मार्ट हैं, बता सकते हैं कि नीचे वाली नंबरिंग जो है प्रीफर करी जाएगी क्योंकि सम कम आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, केस 1 एंड केस सेकंड का रूल हो गया। अब देखिए बच्चों नाम कैसे लिखेंगे, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, मैंने जैसे ही बताया था, एक अगर लोकेंट, एक ही टाइप का लोकेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो बच्चों 2,2 डाई मिथाइल, ठीक, नंबर के बीच में कॉमा देना है और नंबर और लेटर के बीच में डैश लगाना है। 2,2 डाई मिथाइल 3 इथाइल, वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, और सैचुरेटेड है तो पेंटिंग। क्या ये नाम सही है, मेरे हिसाब से नाम में अभी थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या कि जब भी हम नाम लिखेंगे तो मुझे अल्फाबेटिकली ही चीजों को अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट है। तो देखो बेटा इथाइल में ई पहले आता है, किससे, एम से। हम यहां पर डी को कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, अल्फाबेटिकली जब भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो नाम मेरा जो होना चाहिए 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल पेंटिंग। नाउ दिस इज परफेक्ट नेम, ठीक, दिस इज करेक्ट नेम। इस तरह से मुझे क्या करना है, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो हमने अभी बेटा 2 रूल पढ़ लिए, नंबर 1 पेरेंट चेन रूल, नंबर 2 लोएस्ट नंबर सम रूल। पेरेंट चेन में हमें क्या करना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट चेन छाटने के साथ साथ वो चेन पेरेंट कब बनेगी, जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट कवर हो सके। लोएस्ट नंबर सम रूल में 2 केस आते हैं। केस नंबर 1, मेरे पास अगर 1 लोकेंट मौजूद है तो उसमें हमें उस लोकेंट को मिनिमम नंबर देना पड़ता है। केस नंबर 2, जहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा लोकेंट मिल रहे हैं, उस केस में मैं क्या करूंगा, हर पॉसिबल साइड से नंबरिंग करने की कोशिश करूंगा और मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि किस साइड से मेरे को उन असाइन नंबर का सम कम से कम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद मैं नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग के बाद नेमिंग पे आता है टास्क। नेमिंग करते वक्त ध्यान देना है कि नंबर के बीच में कॉमा लगाना है और लेटर और नंबर के बीच में डैश यूज करना है। कोई भी एक लोकेंट 1 से ज्यादा बार यूज हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज हमें करना है। ये जो डाई ट्राई टेट्रा है उसको हम अल्फाबेटिकल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं। इतना सब करने के बाद भी आईयूपीएसी नेम हमें इस तरह से लिख लेना है अल्फाबेटिकली। तो ये था बच्चों दोनों रूल। अब इसके बेस पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेरेंट चेन रूल लगाएंगे, लोएस्ट नंबर सम रूल लगा के सारे सवाल हम कर सकते हैं। तो पहले वाले अगर सवाल में देखा जाए तो पहले हमें देखनी पड़ेगी चेन कौन कौन सी पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एवरी पॉसिबल चेन को हमें ऑब्जर्व करना है। वहां से मैं लॉन्गेस्ट चेन छाटनी है, फिर उसको पेरेंट चेन में कन्वर्ट कर देना, ये तो टास्क होता है। तो 7 कार्बन वाली चेन मुझे कौन कौन सी मिल रही है, एक तो ये वाली हॉरिजॉन्टल मिल रही है
और एक वर्टिकल वाली मिल रही है। तो मैंने क्या कर लिया, ये वाली चूज कर लिया, क्योंकि दोनों ही साइड से मेरे पास दो ही लोकेंट आ रहे हैं। अगर ये वाली चूज करता हूं तो मेरे को ये वाला लोकेंट मिलेगा और ये वाला मिलेगा, और अगर ये स्ट्रेट चेन यूज करता हूं तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, दो ही लोकेंट मिलेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल चेन को प्रीफरेंस दे दिया है। अब देखो बच्चों, नंबरिंग करेंगे। यहां पर नंबरिंग में यहां से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास सम क्या आ रहा है यहां पर, 3 + 5 दैट इज 8, राइट। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में मेरे को मिल रहा है 3 पर मिल रहा है प्लस और 5 पर मिल रहा है, राइट। यहां से 3 पर मिल रहा है और 5 पर मिल रहा है, तो मेरे पास यहां भी 8 आ रहा है। अब ये तो थोड़ा सा अजीब सा केस हो गया। ऐसे केस में क्या करेंगे कि अगर नंबर का जो सम है इक्वल आ रहा है, तो उस केस में एलएनएस रूल फेल हो जाएगा। ऐसे केस में एलएनएस फेल। तो हम क्या करेंगे, जो भी लोकेंट अल्फाबेटिकली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है, जो भी लोकेंट अल्फाबेटिकली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है, उसकी हम नंबरिंग देखेंगे। जिस साइड से नंबरिंग उसे कम मिल रही होगी, उसी को हम नंबरिंग को प्रीफरेंस दे देंगे। यहां पर देखा जाए, ये है मेरे पास इथाइल और ये है मेरे पास मिथाइल। तो ई पहले आता है, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कहां से इथाइल पास पड़ रहा है। तो अगर मैं ये वाली नंबरिंग को प्रीफर करता हूं तो इथाइल को 5वां नंबर मिल रहा है, ऊपर वाली नंबरिंग को प्रीफर करता हूं तो इथाइल को 3रा नंबर मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी नंबरिंग मान ली जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। दिस विल बी वैलिड एंड दिस विल नॉट बी वैलिड, ठीक है। तो जब भी एलएनएस फेल हो जाएगा, तभी हमें अल्फाबेटिकल वाले रूल लगाने हैं। सारे के सारे रूल कहां शिफ्ट हो जाएंगे, अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी के ऊपर। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल, और वर्ड रूट मेरे पास हो जाएगा 7 का, दैट इज हेप्टेन। हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पर ही मुझे देखना पड़ेगा चेन के बारे में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाली चेन मिल गई है। यहां से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 वाली मिल रही है, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट कितने मिल रहे थे, 3, 1 2 3। इस वाले में कितने सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं, 3। कोई दिक्कत नहीं है, देखते कोई ज्यादा कार्बन वाली चेन प्रेजेंट हो, मुझे लगता नहीं है, वैसे होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है। 1 2 3 4 5, यानी 8 कार्बन वाली चेन मुझे क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम कार्बन वाली चेन मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे मेरे को 2 लॉन्गेस्ट चेन मिल रही हैं, दोनों में से प्रायोरिटी में किसी को भी दे सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ लोकेंट्स दोनों ही चेन में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दैट इज 3। चलो, मैंने इस वाली को प्रीफरेंस दे दिया, हॉरिजॉन्टल वाली को। नंबरिंग करूंगा ऊपर वाले की तरह, सवाल की तरह बिल्कुल। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, लोकेंट्स कहां कहां आ रहे हैं, देखो लोकेंट्स आ रहे हैं मेरे पास 5 + 6 + 7। तो मेरे पास टोटल सम कितना हो गया, 6 5 11 + 7 18, ठीक है बच्चों। अब मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर मुझे कहां मिल रही है नंबरिंग, 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 + 2 9। तो ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू एलएनएस दिस नंबरिंग विल बी प्रीफर्ड। तीनों ही ग्रुप एक जैसे हैं, तो मैं ट्राई वर्ड यूज कर दूंगा, तो नेमिंग हो जाएगी मेरी 2 3 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, इसका यूपीसी नेम हो गया। बहुत आसान तरीके से हम सवाल कर रहे हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं थोड़ा सा, इसमें हमें चेन देखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे हिसाब से 9 कार्बन वाली चेन क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट मिल रही है, और ये मेरी पेरेंट चेन भी होगी। क्यों, क्योंकि इसकी कंपटीशन में कोई दूसरी चेन मौजूद नहीं है 9 कार्बन वाली। तो नंबरिंग में कर लेता हूं। अब नंबरिंग करते वक्त 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अकॉर्डिंग कहां कहां मुझे लोकेंट्स मिल रहे हैं? सेकंड पर मिल रहा है, थर्ड पर मिल रहा है, फोर्थ पर मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है। ठीक है, नंबरिंग का सम कितना हो जाएगा? 3 2 + 5 + 5 10 and 10 20, राइट। इसी तरह हम क्या करेंगे? नंबरिंग यहां से लेने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस वाली की साइड से हमें नंबरिंग कहां का मिल रही है? 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ऑब्वियसली बात है कि ये नंबरिंग क्या है? ग्रेटर देन 20 आ रही है, तो ये वाली नंबरिंग हम नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे। अब आइए आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त क्या करेंगे? ब्रोमो पहले आ रहा है तो पहले क्या करेंगे? हम यहां से नंबरिंग कौन सी मानी जा रही है? ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो 6 पे मेरे को मिलना है ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद अपना आ जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद अपना आ जाएगा 5 इथाइल। उसके बाद आ जाएगा 3 और 4 पे में आ रहा है डाइमिथाइल। 3,4 डाइमिथाइल और वर्ड रूट मेरा आ जाएगा नॉन और सैचुरेटेड है तो मैं लिख दूंगा यहां पर नोनेन। तो ये सारे क्या चल रहा है? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन चल रहा है। ठीक है, आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। देखिए 5 कार्बन चेन मिल रही है इसमें, कोई इसमें साइड चेन वैसी वाली नहीं है। तो 1 2 3 4 5। ओके, इसी तरह से नीचे से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। ऊपर वाली नंबरिंग से हमारा है 2 + 4 दैट इज 6 और नीचे वाली के साइड से भी कितना आ रहा है? 2 + 4 दैट इज 6। अब यहां पर क्या होगा बेटा? एलएनएस फेल हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकली देखा जाए तो दिस इज ब्रोमो, दिस इज क्लोरो। तो हमें सारे प्रायोरिटी रूल्स कहां शिफ्ट करने पड़ेंगे? ब्रोमो साइड की तरफ। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ब्रोमो में किस साइड से पास में आ रहा है। अगर मैं ये वाली नंबरिंग प्रीफर करूं तो ब्रोमो यहां से पास में आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग मानी जाएगी, ये वाली नंबरिंग नहीं मानी जाएगी। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद पेंटेन। दिस विल बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आईयूपीएसी नेमिंग कर लिया है एल्केन का। अब कुछ कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स चेन क्या होती है पहले तो ये जानेंगे और कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग हम कैसे करते हैं। इसके बाद कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ज्यादातर लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन भी दबाएं जिससे अगले जो वीडियो आ रहे हैं वो आप तक सबसे पहले। तब तक के लिए मैं समझा लेता हूँ। वेरी मच।